आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले की जामखंभालिया तहसील के एक छोटे से गांव आहिर शिहान में, जहां एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाई जा रही है। ये वही मुहिम है जिसके माध्यम से रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतें देश के असहाय परिवारों तक पहुंचाई जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव जाकर ऐसे परिवारों को खोजते हैं जिनके पास ना स्थायी आय है, ना पक्का मकान, और जिनका जीवन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष में गुजर रहा है। आज हम ऐसे ही एक परिवार के पास दोबारा पहुंचे हैं, जहां पहली सहायता के बाद जीवन में क्या बदलाव आया और दूसरी बार कौन-कौन सी आवश्यक सामग्री दी जा रही है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज के साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात राज्य के अंदर देवभूमि द्वारका जिला है और यहाँ पर जामखंभालिया तहसील है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक छोटा सा गाँव है, इसका नाम है आहिर शिहान। तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर हमारी टीम दोबारा पहुंची है। पहले भी संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है पूरे भारतवर्ष के अंदर, कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसे गाँव में जाके असहाय परिवार को ढूंढते हैं और उन घर में जो खाद्य सामग्री से लेके जो भी जरूरियात की वस्तुएं हैं वो पहुंचाते हैं। तो हमारी टीम यहाँ पर दोबारा पहुंची है। जैसे कि हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य यहाँ दोबारा पहुंचे हैं। तो जो यहाँ पर एक देवी बहन करके एक बहन रहती है, उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और वो बहन है जो एक गांव में समाजवाड़ी है यहाँ पर रहती है। उनके घर का कोई मकान नहीं है तो वो यहाँ पर रहती है। तो अभी हम दोबारा हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। अभी हम उन बहन के घर पे जाएंगे और जो पहली किस्त के तहत संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको क्या क्या सामग्री दी गई थी और उनमें क्या क्या उन परिवार में सुधार आया है, तो अभी हम उनके घर पे जाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अभी जो है घर के अंदर जाएंगे, घर का पूरा दृश्य आपको बताएंगे, घर की क्या परिस्थिति है। तो आप देख पा रहे हो कि जो ये इनका घर का मतलब जो समाजवाड़ी का जो मकान है, इनको मतलब भाड़े पे नहीं, मतलब उनको फ्री में रहने के लिए दिया गया है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो गैस का चूल्हा है और यहाँ गैस सिलेंडर भी रखा है। ये गैस का चूल्हा है। तो पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके गैस का चूल्हा था, लेकिन वो खराब था। इसकी वजह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये चूल्हे की भी व्यवस्था की गई थी। और आप यहाँ पर पूरा घर का जो कवरेज अच्छे से देख पा रहे हो। ये जो घर के कुछ बर्तन वगैरह रखे गए हैं और यहाँ पर एक चारपाई भी रखी गई है। उनके घर में एक चारपाई की भी जरूरत थी, तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको एक चारपाई की भी व्यवस्था की गई थी। और आप यहाँ पर अच्छे से पूरा घर का दृश्य देख पा रहे हो।
तो दर्शकों आप देख पा रहे हो ये घर का पूरा कवरेज है और घर की जो लाइट फिटिंग है वो भी आप देख सकते हो। मतलब कोई लाइट फिटिंग नहीं है, ऐसे भी तार लटके हुए हैं और मतलब ये समाजवाड़ी की तरफ से उनको रहने के लिए दिया गया है। ये उनका न तो भाड़ा है और न ही उनके घर का मकान है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था तो अच्छी तरह से है और यहाँ पर पंखे की भी मतलब उनको जो समाजवाड़ी की तरफ से दिया गया है वो सुविधा इनको अभी तक मिल रही है। और भी मतलब यहाँ पर आपको जानकारी देंगे पहले किसने उनको क्या क्या सामग्री दी गई थी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो इनको मतलब पानी बाहर से लाना पड़ता है। पानी स्टोरेज करने के लिए उन्होंने मांग की थी कि भी पानी की टंकी की जरूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसको इन परिवार वालों को एक पानी की टंकी की भी व्यवस्था की गई थी। तो अभी हम जो घर के मुखिया हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जो घर के मुखिया हैं देवी बहन वो जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों इनको मतलब गुजराती भाषा में बात करेंगे, इनको हिंदी नहीं आती है। नमस्ते बेन। નમસ્તે કેમ છે તબિયત પાણી તમારા? બરાબર પહેલી ફેરે જે સામગ્રી તમને બધું આપી એમાં શું શું આપ્યું હતું બધું? એમાં મને એક ગેસનો ચૂલો આપ્યો, ખાટલો આપ્યો, પાણીનો ટાંકો આપ્યો, છોકરાઓને કપડાં આપ્યા, નિશાળના કપડાં આપ્યા, પછી એના ચોપડા, એના બેગ આપ્યા, બોલપેનું, ચંપલ, ઘર રાશન એવું બધું આપ્યું. તો આ બધી વસ્તુ આપી એનાથી તમારા ઘરમાં બધું હવે ગુજરાન કેવી રીતના ચાલે છે અત્યારે? અત્યારે તો આ રામપાલજી મહારાજની દયાથી ઈ આપે ને તો એમને એમ ચાલ્યા રાખે. પહેલા તો મજૂરી કરતા, થોડું ઘણું હોય ને થોડું ઘણું ના હોય. ને અત્યારે તો મજૂરી છે ને આ લોકો આપે છે એમાં હાલ્યા રાખે. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि अभी उनका जो गुजरान है घर का अच्छे से चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की दया से जो भी घर की जो जरूरत की वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री है, उनको जो दी गई थी उनसे उनके घर का गुजारा अभी अच्छे से चल पा रहा है। तो बेन હવે તમારા છોકરાઓ બધા નિશાળ જાય છે? હા નિશાળની બધું કપડા વગેરે જૂતા ને બધું આપ્યું ને બધે? હા તો હવે मतलब તમારે રસોઈની चिंता तो कहीं છે नहीं? ના तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि जो राशन सामग्री है और जो बच्चों को पढ़ने के लिए बुक वगैरह वो भी इनको दी गई थी और जो स्कूल ड्रेस है वो भी दी गई थी। इससे उनके घर का गुजारा अभी अच्छे से चल पा रहा है। तो बेन संत रामपाल जी महाराज शिष्य बीजी फेरे यहाँ आया है। હા तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको अभी क्या क्या सामग्री दी जा रही है, खाद्य सामग्री, तो वो आपको बताते हैं। तो दर्शकों अब इन परिवार को दोबारा क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो आपको बताते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 25 किलो आटा है और ये चावल है 5 किलो और प्याज है 5 किलो, आलू 5 किलो है और ये चीनी है 4 किलो और एक कपासिया तेल है, तेल की 2 बोतल है लीटर की। और आप देख पा रहे हैं चने का पैकेट है और पीली मूंग की दाल का एक पैकेट है और ये चने का लोट है, चने का आटा उसका एक पैकेट है और कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो और ये कपड़े धोने का सर्फ भी 1 पैकेट है और नहाने के 5 साबुन है और ये टाटा की चाय है और टाटा नमक है 1 पैकेट और जीरा है 1 पैकेट, हल्दी है 1 पैकेट और लाल मिर्ची पाउडर 1 पैकेट है और चना दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट और जीरा का 1 पैकेट है और ये 1 किलो अचार है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री है इनको दोबारा दी गई है। आपने अच्छे से देखा कि क्या क्या सामग्री इनको दी गई है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सत साहेब क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास। तो सर जब आप मतलब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको पहले भी सामग्री दी गई थी? जी हाँ, पहले भी आए, दूसरी बार आए हैं देने के लिए। तो सर दोबारा मतलब इन्होंने मतलब आपसे संपर्क कैसे किया था जब उनकी खाद्य सामग्री पूरी हो गई थी? उनकी सामग्री पूरी होने के बाद उनको एक कार्ड दिया था। एक कार्ड में नंबर था, तो नंबर से उन्होंने हमारा संपर्क किया था। तो दर्शक को ये बता रहे हैं कि इनको पहले किसके तहत इनको ये कार्ड दिया गया था। इन पर आप देख पा रहे हो
आश्रम के नंबर भी लिखे हैं और पीछे कुछ सेवादारों के नंबर भी लिखे गए हैं। तो इनको एक कार्ड दिया था। जब इन घर के मुखिया जो है देवी बहन, इनका सामग्री पूरी हो गई थी तो इन्होंने मतलब फ़ोन किया था और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर दोबारा आए और उनको खाद्य सामग्री दी गई। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो हाथ में एक रजिस्टर लेके खड़े हैं जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर। तो मतलब ये रजिस्टर ये घर को मुखिया के पास रहता है, तो इनको रजिस्टर देने का क्या कारण है तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो आपको बताएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। क्या नाम है सर आपका? रमेश दास। सर, आप ये जो रजिस्टर लेके खड़े हैं, मतलब ये रजिस्टर इस परिवार को दिया जाता है? दिया जाता है सामान, जब भी कोई आता है सब रामपाल महाराज के सामान जितना आता है इसीलिए लिख कर इस पर रखा जाता है। दूसरा बार हिमालय है। तो मतलब जो भी सामग्री दी जाती है इसके अंदर आप एंटर करते हो? हाँ, एंट्री करते हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो इनको मतलब जो भी सामग्री दी जाती है इस रजिस्टर के अंदर पहले भी जो सामग्री दी गई थी, तो आप देख पा रहे हो कि 10/8/2025 को क्या क्या राशन सामग्री दी गई थी। आप अच्छे से विस्तार से आप देख पा रहे हो। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दोबारा पहुंचे हैं, तो दोबारा इनको क्या क्या सामग्री दी गई वो आप देख पा रहे हो। ये जो सामग्री है, घर की जो जरूरत की राशन सामग्री है वो इनको दोबारा दी गई है। तो दर्शकों, आपने देखा ये रजिस्टर का सिस्टम संत रामपाल जी महाराज की ओर से है जी। तो दर्शकों, अभी जो आयर सेण गांव के सरपंच साहब हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि भाई इस परिवार को जो सामग्री है वो दोबारा दी गई है और उनके संत रामपाल जी महाराज के प्रति उनके क्या विचार हैं वो भी उनसे जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नारायण चावड़ा है। मैं आहेसिहण गांव का सरपंच हूँ, तहसील जाम खंभालिया, डिस्ट्रिक्ट देवभूमि द्वारका, गुजरात। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है कि भाई रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान को, संत रामपाल जी महाराज ये जो मुहिम है पूरे भारतवर्ष के अंदर चला रहे हैं। ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो मतलब कमाने में समर्थ नहीं हो, घर में कोई कमाने वाला ना हो, मतलब उनका घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं चल पा रहा हो। तो ऐसे परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गाँव गाँव जाके ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और उनको ये सामग्री जो पहुंचाते हैं। तो मतलब हमें हमारी टीम को पता चला कि भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं दोबारा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा पहुंचे सर यहाँ पर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज का मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो ये मुहिम चला रहे अति और बहुत ही अति पिछड़े हुए जिनका कोई कमाने का आधार नहीं है, उन तक उनके कार्यकर पहुंच के गांव-गांव जाके, शहरों में, मोहल्लों में जाके उन तक जो सामान पहुंचा रहे। ये मेरे गांव में सेकंड टाइम ये लोग सामान पहुंचाने आए हैं। इनकी कीमत मिनिमम 1500 2000 रुपया एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है। उनके कमाने का कोई साधन नहीं है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं और ये सहाय मिलने से इनको बहुत ही बड़ा आधार हो जाएगा। तो मैं फिर से संत रामपाल जी महाराज का सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से और सत नमन करता हूँ उनको मैं। तो दर्शकों, इन्होंने भी बताया कि वो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम से बहुत खुश है और ये मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। तो सर, ये जो मुहिम है खाली मतलब गुजरात या राजस्थान या अन्य राज्य पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रही है। मतलब लाखों परिवार ढूंढ कर मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। तो मतलब संत तो हमने आज तक बहुत देखे हैं, घर घर मांगने वाले भी देखे हैं, लेकिन सर आपने कोई ऐसा संत देखा है जो घर घर जाके ऐसे परिवार को ढूंढते हैं और उन तक ये सामग्री पहुंचाते हैं सर? जी मेरा सरपंच में 3.5 साल का कार्यकाल हुआ। मेरे कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई भी सहाय जोत या कोई भी संस्था आज तक पहुंची नहीं है। तो मैं फिर से संत रामपाल जी का सहे दिल से उनके कार्यकरों का धन्यवाद करता हूं। जो ये मुहिम पूरे भारत में चला रहे एक खूब प्रशंसनीय है और गरीब परिवारों को उनको बहुत ही फायदा होगा और उनके परिवारों को बहुत उनसे आशा है और बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है उनको। जी धन्यवाद सर। आभार। तो दर्शकों, अभी जो घर के मुखिया हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि भाई जो घर की राशन सामग्री और जो जरूरत की वस्तु मिलने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्ते बेन। नमस्ते। બેન, આ બધી સામગ્રી આપી ખાવા પીવાની રાશન સામગ્રી બીજી ફેરે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો આવ્યા
તો હવે તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે. રામપાલજી મહારાજનો આભાર, અમને આ રાશન ને આપ્યું બધું. બીજી ફેરે અહીંયા આવ્યા છે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો? હા. મેં ફોન કર્યો એટલે બીજી ફેરે અહીંયા પહોંચી ગયા, બરાબર ને? હા. તો એટલી બધી સામગ્રી આપી. આજની લગી આપણે જેટલા સંતો જોયા હશે માંગવાવાળાઓ, બરાબર, એવા જે પહેલા સંત છે જે ઘરે ઘરે વસ્તુ દેવા આવે છે, તો તમારું શું કહેવું છે? રામપાલજી મહારાજ જેવા કોઈ સત્ય નહીં, ભગવાન કોઈ નહીં આવા હોય કે ગરીબ. આજ લગી તમે એવો કોઈ સંત જોયા છે ઘરે ઘરે દેવા આવતા હોય? ના. ઈ પહેલા સંત એવા છે જે ઘરે ઘરે દેવા આવે? હા. તો આજ લગી અમે એવું સાંભળતા કે જેનું કોઈ ન હોય એનું ભગવાન હોય છે, તો શું કહેવા માંગો છો તમે? એ સાચું છે. કોઈ ના હોય ને એનો ભગવાન હોય. તો બેન, આગળ પણ તમારે કાંઈ વસ્તુની હવે કાંઈ જરૂર છે આ સિવાય? એક વાસણ રાખવાની ઘોડાની જરૂર છે, બાકી તો બધું આપ્યું. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि जो बर्तन रखने का जो स्टैंड है इनको मतलब अभी ये जरूरत है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि भाई जो बर्तन रखने का स्टैंड है वो भी क्या उनको पहुंचा पाएंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर, जैसा कि इन्होंने कहा है कि उनको एक मतलब बर्तन रखने के स्टैंड की ज़रूरत है, तो मतलब आपकी जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके तहत इनको मतलब बर्तन रखने का स्टैंड की ज़रूरत है, तो मिल पाएगा सर? बिल्कुल मिल पाएगा। हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत हम उसको शाम तक ही कोशिश करेंगे कि उनके पास ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बर्तन रखने का स्टैंड पहुंचा दिया जाए। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी। ने जो इस गांव के सरपंच साहब है उनके भी इंटरव्यू सुने और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके भी इंटरव्यू सुने, जो घर के मुखिया हैं देवी बहन उनके भी आपने विचार जाने, और हमारी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने मतलब ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ ढूंढ के घर घर जाके ऐसे परिवार को ढूंढते हैं, उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो इस पर बोर्ड पर भी लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दोस्तों, ये बात कहने में उतनी आसान है लेकिन घर घर जाके ये सामग्री पहुंचाना उतना ही कठिन है। आज तक संत तो बहुत देखे हैं, घर घर मांगने वाले देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसा संत जो घर घर जाके पूछते हैं कि भाई आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से हम शुक्रगुजार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात राज्य के अंदर द्वारका जिला है और यहाँ पर जाम खंभाड़िया तहसील है और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है आयर श्रीण। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक बोर्ड भी लगा है आयर श्रीण समाज, मतलब ये समाज का बोर्ड लगा है। यही इधर पर एक छोटा सा गांव है और अभी हम यहाँ पर तीसरी बार पहुंचे हैं। हमारी टीम को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है यहाँ तीसरी बार पहुंची है, तो अभी उनके घर पर हम जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं और क्या क्या चीज़ें वस्तुएं लेके आए हैं तो उनको हम पूरी विस्तार से आपको उनके घर पर जाके आपको बताते हैं। तो दर्शकों, ये जो इनके घर का मेन गेट है और अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं। तो आप दर्शकों देख पा रहे हो ये इनका घर का पूरा कवरेज है, मतलब इनकी समाज की तरफ से इनको रहने के लिए दिया गया है, ये इनको कोई घर का मकान नहीं है। और आप और देख पा रहे हो ये जो घर मतलब ये बर्तन रखने का स्टैंड है, ये भी मतलब उन्होंने पिछली बार दूसरी बार जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए थे तो उन्होंने मांग की थी कि बर्तन रखने का स्टैंड नहीं है, उनकी सुविधा हो जाए, अच्छी बात है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मतलब मजबूत और अच्छा स्टील का जो स्टैंड है ये इनको दिया गया ताकि अपने बर्तन अच्छे तरीके से रख सके। और बाकी देख पा रहे हो घर की परिस्थिति ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो दर्शकों, अभी जो घर के मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके मतलब 3 बच्चे हैं और ये उनका छोटा बच्चा है। चलिए पहले बहन से कुछ बातचीत करते हैं। तो बहन, તમારા ઘરવાળા ગુજરી ગયા પછી તમારી ઘરની જે પરિસ્થિતિમાં તમને કેવું લાગ્યું કે હવે આગળનું જીવન તમારે કેવી રીતના નીકળશે?
મને એવા વિચાર આવ્યા રાખે કે શું થાય કેમ માં છોકરાનું બધું પાલન પોષણ કરવું, એવા બધા વિચાર આવતા ને પછી કોઈની મદદ લેતા ને એવી રીતે ગુજરાન બધી કરતા. હવે આ સંત રામપાલજી મહારાજના જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ હાલે છે આખા ભારત વર્ષની અંદર, તો આ મુહિમ આવ્યા પછી તમારા ઘરમાં હવે કેવી છે પરિસ્થિતિ? હવે ઘણું સારું છે અને ભગવાનનો ઘણો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને આ એક નવું જીવન જ આપ્યું લ્યો ને. तो दर्शकों ये बता रहे हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सामग्री मिलने के बाद ये बता रहे हैं कि बहुत मतलब बदलाव आया है। ये बोल रहे हैं कि हमको ये समझ लो कि नया जीवन मिला है। वैसे तो તમે એને કેવી રીતના બોલાવ્યા? તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા કે અમે તમને પૂછવા આવ્યા હતા? ના, પેલા મને ફોન આવ્યો તો પછી ઈ લોકો રાશન બધી ઘરે લખવા આવ્યા. ઘરે લખવા આવ્યો કે તમારે શું શું વસ્તુની જરૂર છે? હા. दर्शकों ये बता रहे हैं कि जब राशन सामग्री खत्म हो गई थी तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को फ़ोन किया था और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर आए और पूछ कर गए कि क्या क्या वस्तु की ज़रूरत है। जो भी ज़रूरत की वस्तु थी उन्होंने लिखाई और संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है आज यहाँ तीसरी बार यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो आज इनको क्या क्या सामग्री दी गई है। तो अभी ये जो सामग्री दी जा रही है उससे आपको रूबरू कराते हैं। आप देख पा रहे हो चावल है 5 किलो और ये सिंग तेल है, मतलब 1-1 लीटर की 2 बोतल हैं, और ये प्याज है 5 किलो, और ये आलू है 5 किलो, और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, और ये हल्दी का 1 पैकेट है, और ये टाटा नमक है, और आप देख पा रहे हो कपड़े धोने का सर्फ है 1 किलो, और ये सूखा दूध है आधा किलो के, मतलब 2 एक डब्बा है और 1 थैली है, मतलब 1 किलो सूखा दूध है, मतलब चाय बना के भी पी सकते हैं और दूध बना के भी पी सकते हैं। और ये धनिया पाउडर है, और ये एक चाय का पैकेट है, और ये एक चने का पैकेट है आप देख पा रहे हो, और ये लाल मिर्ची का 1 पैकेट है, और ये चना दाल है, ये पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, और ये हरी मूंग की दाल है। दर्शकों यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक रजिस्टर भी लेके खड़े हैं जिस पर आप देख पा रहे हो लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, और राज्य गुजरात और जिला देवभूमि द्वारका यहाँ पर लिखा है, और अन्नपूर्णा मुहिम सेवा राज्य क्रमांक 70 लिखा है, और परिवार के मुखिया का नाम देवी बहन लक्ष्मण भाई लिखा है। तो मतलब ये रजिस्टर भी क्यों दिया जाता है उनके लिए कुछ इन सेवादारों से ही बात करते हैं। नमस्ते सर। सच साहेब, क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास। तो सर ये रजिस्टर किस लिए, मतलब किस चीज़ के लिए रजिस्टर दिया जाता है? रजिस्टर इसलिए दिया जाता है कि जो हर बार जो राशन सामग्री देने के लिए आते हैं इसकी हमें इसमें एंट्री करते हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो कि जो भी सामग्री दी जाती है इनको इसमें एंटर करते हैं। जब पहली बार यहाँ पर आए ये लिखा भी है इधर की किस्त 1 इनको क्या क्या सामग्री दी गई तो इसके तहत, और जब दूसरी बार यहाँ पर पहुँचे थे तो भी ये सामग्री जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दी जाती है। आज जो ये तीसरी बार पहुँचे हैं तो ये लिखा है तीसरी किस्त, मतलब तीसरी बार इनको ये सामग्री दी जा रही है। और क्या क्या सामग्री दी जा रही है आप वीडियो में अच्छी तरह से देख पा रहे हो, ठीक है। लाल मिर्ची है, एक सिंग तेल है, और आप जो भी पूरी सामग्री है क्वांटिटी किस तरह से पूरी सामग्री आप देख पा रहे हो। तो जब भी सामग्री दी जाती है इनके अंदर एंटर कर दें, इसलिए इनको रजिस्टर दिया जाता है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस आयर सिंह गांव के पूर्व सरपंच, चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। શું નામ છે તમારું? રણતભાઈ નારાયણભાઈ ચાવડા, તમે આ ગામના પૂર્વ સરપંચ છો? માજી આયરસીણ માજી સરપંચ। તો હવે જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ હાલે છે અમારી ટીમને એવી રીતના ખબર પડી સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય છે, ત્રીજી વખત અહીં આવ્યા છે? આ ત્રીજી વખત, હર વખતે હાજર જવું હું અને આ ત્રીજી વખત આવ્યા છે। તો આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ સંત રામપાલજી મહારાજ આખા ભારત વર્ષની અંદર લાવે છે। એવા અસહાય પરિવાર હોય, ગરીબ પરિવાર હોય, એના ઘરમાં કોઈ કમાવાનું હોય, બધાને આ સામગ્રી રાશન સામગ્રી છે, બીજી જે ઘરની જે જરૂરિયાતની વસ્તુ બધું પહોંચાડે છે। તો એવા સંત વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? સંતો જે હારા મારા વિચાર કરીએ આજ જો આના નાના નાના છોકરા તો એકલું માણસ કરી કરીને શું કરે, ઘણી જાતના ટેન્શન ઉપડે અને અત્યારે જો એને થોડોક ભાર ઓછો થયો એને હવે આમ ખાવા પીવામાં કંઈ પીડા જેવું છે નહીં એમને। આ મુહિમ આખા ભારત વર્ષની અંદર લાવે સંત રામપાલજી મહારાજ। સંતો તો ઘણા બધા જોયા હશે અમે, પણ એવા સંત તમે કોઈ જોયા છે કે ખરેખર ઘરે ઘરે પૂછવા આવે ને બધી વસ્તુ દેવા આવે? ના ના સર, કોઈ એવો સંત છે જ નહીં। જે આ સંત રામપાલજી જે કરે છે ને એ હારા મારું જ કરે છે।
तो दर्शकों, जो गांव के सरपंच है पूर्व सरपंच, जो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब संत तो बहुत देखे हैं, लेकिन घर घर जाके ये सामग्री पहुंचाना और पूछना और ऐसे असहाय परिवारों को मतलब ये सामग्री पहुंचाना मतलब बहुत कठिन कार्य है। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्य कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये सामग्री देने के बाद इनके घर में बहुत ही मतलब परिवर्तन आया है, बहुत सुधार आया है। अब इनका घर का जो गुजारा भी अच्छे से चल पा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर आज हम पहुंचे, हमारी टीम को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज खुद चला रहे हैं और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर इस मुहिम को चलाया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों को सामग्री दी जा रही है। ऐसे संत का हमारी टीम की तरफ से भी कोटि कोटि नमन और हम भी उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे कार्य, ऐसे भी संत हैं जो पृथ्वी पर जो ऐसे असहाय लोगों की सहायता करते हैं। तो दर्शकों, आज की खास पेश में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना ना करना पड़े। इस बार टीम ने ठंड के मौसम और बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की है। पानी गर्म करने के लिए एक हीटर दिया गया है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं और ठंड से बचाव के लिए मोजे भी दिए गए हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या-क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। तो आज हम चौथी बार पहुंचे हैं यहाँ पर। तो अभी उनके घर पर जाएंगे और चौथी बार उनको क्या क्या सामग्री और भी चीज़ें क्या क्या दिए जा रहे हैं, तो अभी उनके घर पर जाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं घर के मुखिया, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते बेन। नमस्ते। શું નામ બેન તમારું? દેવીબેન। બેન, હવે अन्नपूर्णा मुहिम ચોથી વારની આવ્યા છે, તો હવે તમારા જીવનમાં કેવી રીતના છે બધું, કેવી રીતના હાલે છે? પેલા કરતા ઘણું સારું છે। ઘણી આસાનીથી મારા છોકરાઓનું બધું ભરણ પોષણ થાય ને સત રામપાલજી મહારાજનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમને તે સહારો મળ્યો ને ઘણું આસાન છે પેલા કરતા। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि मतलब इतनी आशा भी नहीं थी कि संत रामपाल जी महाराज की मतलब ये उनको मुहिम की सेवा मिलेगी, और ये भी बता रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा मिलने के बाद उनका जीवन बहुत ही अच्छे से अभी गुजर रहा है। दर्शकों, अभी इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों, आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक बैनर भी लगा है, अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर लगा है और इस पर लिखा भी है अन्नपूर्णा मुहिम, और क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो भी आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर एक सेवादार खड़े हैं, उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सच्चा है। क्या नाम है सर आपका? देवाजी दास। तो सर, आज इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है वो हमें विस्तार पूर्वक बताइए सर। ये परिवार को चौथी किस्त में 4 किलो चीनी दी गई है, 5 किलो चावल दी गए है, 5 किलो प्याज दी गई है, 5 किलो आलू दी गए है, और ठंडी की मौसम के कारण उनको पानी गर्म करने के लिए एक हीटर भी दिया हुआ है, 20 किलो गेहूं का आटा दिया हुआ है, और नहाने के लिए साबुन दिए है, हरी मूंग दाल दी है, काले चने दिए हैं, कपड़े धोने का सर्फ दिया हुआ है, टाटा नमक दिया हुआ है, हल्दी दी हुई है, लाल मिर्च का पाउडर भी दिया हुआ है, 2
स्वेटर दिए हुए हैं एक बेटी और बेटे के लिए, और 3 जोड़ी मोजे दिए हैं। सब्जी बनाने के लिए 2 लीटर तेल दिया हुआ है। चाय बनाने के लिए सूखा दूध दिया हुआ है 1 किलो। कपड़े धोने का साबुन दिए हुए हैं 1 किलो। पीली मूंग दाल दी हुई है, और चना दाल दी हुई है, और चाय पत्ती दी है। तो आज क्या क्या सामग्री दी जा रही है आपने देखा, यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने भी बताया कि आज इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है। नमस्ते सर साहब, क्या नाम है सर आपका? भरत दास। तो सर ये जो सामग्री है आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की चौथी बार दी जा रही है, तो सर आगे भी जो ये सामग्री कब तक इनको दी जाएगी सर? सर हमारा मालिक का ऐसा आदेश है कि जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है तब तक सामग्री दिया जाएगा। जैसे कि आजीवन देनी पड़ेगी तो भी हमारा मालिक देंगे। दर्शकों ये बता रहे हैं कि आगे ये सामग्री जब तक इन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक इनको ये सामग्री दी जाएंगी। रजिस्टर भी रखा है जिस पर आप देख पा रहे हो, ये लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, और जिला देवभूमि द्वारका अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रमांक भी लिखा है, और परिवार के जो मुखिया हैं देवी बहन उनका भी नाम लिखा है। और इनको मतलब क्या क्या सामग्री पहले भी दी गई है वो भी आप इसके अंदर देख पा रहे हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो पहली बार इनकी संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई थी तो ये सामग्री इनको दी गई थी। दूसरी बार आए तब भी जो सामग्री दी गई है आप देख पा रहे हो, ये दूसरी किस्त के अंदर, और ये तीसरी किस्त है। और आज यहाँ पर चौथी बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं, तो चौथी बार भी इनको क्या क्या सामग्री दी जा रही है तो आप अच्छे से देख पा रहे हो। आप ये सामग्री आज इनको दी जा रही है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य चौथी बार यहाँ पर पहुँचे। तो दर्शकों अभी ये सब सामग्री मिलने के बाद जो इनके परिवार में मतलब क्या सुधार आया है, तो यहाँ के जो देवी बहन के पड़ोसी हैं उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? भावेश। तो सर आप देवी बहन के पड़ोसी हो? हाँ जी। तो सर जैसा कि हमारी टीम को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार यहाँ पर पहुँचे। हाँ जी। तो मतलब इस परिवार को चौथी बार ये सामग्री दी जा रही है? हाँ जी। तो सर इस परिवार को जैसे चौथी बार ये सामग्री दी जा रही है, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जब तक इन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक ये सामग्री दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है चौथी बार यहाँ पर पहुँची है, तो ये जब सामग्री मिलने के बाद अभी जो देवी बहन है इनके जीवन में कितना सुधार है सर? सर बहुत सारे सुधार आए हैं, और रामपाल जी से ये जो सामग्री आती है उससे उसका गुजराना चला जाता है और अच्छे से चलता है उसका घर। उनका जीवन अभी अच्छे से चल रहा है? हाँ जी। हाँ जी। तो सर ऐसे संत के विषय में सर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत जी ये अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके जो जितना घर है उसमें सब दे रहे हैं, उससे भी सबका गुजारा अच्छा चल रहा है सर। जी धन्यवाद सर। ओके सर। जैसा कि दर्शकों ये भी बता रहे हैं कि चौथी बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये सामग्री मिलने के बाद इनके परिवार में बहुत सुधार आया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। भूखे को भोजन और तन धन ढकने को कपड़े मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो ऐसे संत का हमारी टीम की तरफ से भी शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब